मेरा नाम राशिद शफी शेख है। मैं विलगाम कुपवारा से बिलोंग करता हूँ और मैं पढ़ाई बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल विलगाम में करता हूँ। और वुशो मैंने स्टार्ट वहीं से किया है, स्कूल से, स्कूल नेशनल मतलब सॉरी HFI गेम्स होती थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इंटर डिवीजन लेवल पे, ऐसे ऐसे वैसे मैंने ये वुशो स्टार्ट किया है। तो इंडिया में कहाँ कहाँ आपने अपनी लोगो मनाया? इंडिया में मैंने सबसे पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट ये चैम्पियनशिप वगैरह इनमें पार्टिसिपेट लेता था। फिर मैंने स्टेट, जब से 2016 में मैंने पहला स्टेट खेला, तब से मैं कंटिन्यू स्टेट खेल रहा हूँ। लगभग 10-11 स्टेट तो मैंने खेले होंगे, खेलो इंडिया सेंटर, खेलो इंडिया स्टेट मिला के। उनमें से ऑलमोस्ट मेरे अगर मैंने 10 खेले, 10 में से 9 का मेरा मेडल है। लास्ट एक ईयर मेरा मेडल नहीं आया स्टेट में, वरना मेरे हर एक स्टेट में मेडल है। और उसके बाद मैं 2-3 बार नेशनल के लिए भी सेलेक्ट हुआ हूँ। सब जूनियर नेशनल में मेरा ब्रॉन्ज है। और जो लास्ट ईयर 2024 में नेशनल हुआ था तमिलनाडु में, वहाँ भी मेरी सिलेक्शन हुई, लेकिन थोड़ी सी इंजरी वगैरह के कारण वहाँ मैं खेल नहीं पाया। तो पहली फ़ाइट में वो शोल्डर डिसलोकेट होके फिर मुझे फ़ाइट छोड़नी पड़ी, तो उसका भी दुख हुआ। फिर उसके बाद मैं ऑल इंडिया इंटर साई में गया, वहाँ पर मैंने गोल्ड लाया, लेकिन वहाँ पर भी शोल्डर में प्रॉब्लम होकर डिसलोकेट हुई, लेकिन वो मैंने मैनेज करके गोल्ड फाइट ख़त्म करके वो गोल्ड जीत के फिर मैं चला गया था वहीं से दिल्ली, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके, सर्जरी वगैरह का वो डेट वेट लेके। तो फिर पेरेंट्स साथ आए सर्जरी के लिए और कोच साहब साथ आए, एजाज हसन सर। तो मैंने सबसे पहले फिर ये काम किया, इस पर पहले मैं ये फिट हो जाऊँ, इंजरी वगैरह से ये ठीक हो जाऊँ। फिर मैंने सर्जरी वगैरह करवाई, 1-2 महीने रेस्ट लेके फिर मैंने प्रैक्टिस वापस से स्टार्ट करना शुरू कर दिया। और तो सर ने उसमें बहुत हेल्प की, एक्सरसाइज वगैरह करवाते थे। 6 महीने में मैं पूरा रिकवर होकर 6 महीने के बाद मैंने HFI की ट्रायल्स दी, वहाँ मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। वो खेलो इंडिया सेंटर हंदवारा में हुई थी, फिर उसके बाद बड़गाम में हुई थी, वहाँ पे भी मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। फिर उसके बाद हमें डोडा में ही हुआ था, नेशनल सिलेक्शन थी, मतलब UT लेवल, वहाँ पे भी मेरा गोल्ड आके नेशनल के लिए मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। अब वो नेशनल जनवरी में होने जा रहा है, तो मैं स्कूल अपने बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से जा रहा हूँ अभी वो खेलने। वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने भी इसमें बहुत मेरी हेल्प की। जब मुझे वो फॉर्म वगैरह भरना था तो उन्होंने बोला, नहीं आप अच्छा खेलते हो, आप, हमें ये खुशी होगी कि हम आपको अपने स्कूल की तरफ से खेलने के लिए भेज रहे हैं, तो हमारा नाम और रोशन करना वहाँ पर। तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह नेशनल मेडल लेके आऊँगा। नेशनल तो मेरी सिलेक्शन हुई है, अब मैं नेशनल मेडल लेके उनका वादा भी पूरा करूँगा। और उसके बाद मैं इंटरनेशनल के लिए यहाँ पर ट्रायल्स हुई थी, खेलो इंडिया सेंटर मेरठ में, वहाँ पर मेरी इंटरनेशनल सिलेक्शन हुई और मैं स्वीडन के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ। स्वीडन में मैंने 3 फाइटें खेली है। पहली फ़ाइट इटली के साथ थी और दूसरी फ़ाइट बांग्लादेश के साथ, तीसरी फ़ाइट ये जो होस्ट कंट्री है स्वीडन, उन्हीं के साथ गोल्ड फाइट हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वहाँ पर गोल्ड आया और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने अपने देश के लिए गोल्ड लेके आया हूँ। और ये मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं कंट्री के लिए गोल्ड लेके आऊँ। जो आपने मेडल जीता तो कितनी खुशी हुई, और इसमें सबसे ज़्यादा अगर फैमिली की बात करें तो किसका रोल रहा है इसमें ज़्यादा? जी, ये एक खिलाड़ी का ड्रीम होता है कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, नेशनल में मेडल लाना, इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लाना। तो जब मैंने वो मेडल वगैरह लिया था तो मेरी फ़ाइट एक्चुअली वहाँ पर बहुत अच्छी हुई थी, क्योंकि जो लोग देख रहे थे उनका वो अटेंशन उसी फाइट पे था। तो स्वीडन के कुछ बच्चे भी आए, हम आपके साथ फ़ोटो खींचना चाहते हैं। जब मैंने वो देखा कि मैं कुछ था ही नहीं, विलगाम कुपवारा से आया हूँ, तो मैं उस टाइम इमोशनल हो गया था। और जो हमारी टीम वगैरह साथ थी, प्रेम सर, रजनी मैम और हेड कोच सोहेल सर, उन लोगों ने भी वहाँ पर मोटिवेट अच्छा किया। स्टार्ट मेरे से हुई फाइट, उन्होंने बोला कि आपका गोल्ड आप चाहिए, क्योंकि स्टार्ट आप ही कर रहे हो, आपका गोल्ड चाहिए। मैंने उनसे भी वादा किया था कि सर मेरा गोल्ड आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं वहाँ पर इमोशनल भी हुआ, खुशी भी हुई थी। सबसे पहले मैंने सर को कॉल करके बताया कि मेरा गोल्ड आ गया, वीडियो कॉल मैंने की थी उसी टाइम फाइट के बाद। फिर मैंने घर वालों को कॉल की, फिर मैंने हमारे चीफ कोच ऑफ इंडिया मिस्टर कुलदीप हांडू सर, उनको कॉल की, उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेशन किया। और वो हर हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, उनकी सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। और नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा आपका, और किन किन चीज़ों पे आपके नेक्स्ट? इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट तो अभी HFI नेशनल का अंडर-19, उसमें भी गोल्ड लाना है इंशाल्लाह। और उसके बाद एशियन गेम्स है, फेडरेशन कप है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, और इंशाल्लाह ये गेम ओलंपिक्स में भी आएगी, वैलिड भी है, रिकॉग्नाइज्ड भी है। तो वो सब दिमाग में है, इंशाल्लाह उसके लिए मेहनत करके
وہاں پر بھی میڈل لاؤں گا. تو اگر فیملی کی بات کریں جس میں والد صاحب ہوتے ہیں یا والدہ ہوتی ہیں یا بہن بھائی ہوتے ہیں، تو ان کا سپورٹ کیسے رہا ہے ابتدائی سے جب بھی آپ نکلتے تھے پریکٹس کرنے کے لیے؟ یہ بھی سننے میں آ رہا کہ اب جب برفباری ہوتی ہے یا بارش ہوتی ہے آپ وہ نہیں دیکھتے، آپ خالی سیدھا اپنی پریکٹس کے لیے نکل جاتے ہیں؟ جی یہ ایک مطلب جس کو پڑھنا ہوتا ہے وہ پھر خود ہی پڑھتا ہے، اس کو کسی کی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ویسے مجھے بھی بچپن سے ہی تھا اس میں سپورٹس میں کہ مجھے نہیں سپورٹس میں کرنا ہے کچھ، سپورٹس میں کرنا ہے کچھ. پہلے کیونکہ میرے فادر والد صاحب ٹیچر ہے تو وہ چاہتے تھے کہ میں زیادہ تر پڑھائی پہ ہی فوکس کروں، لیکن 1-2 سال وہ زیادہ تر مجھے فورس کر رہے تھے کہ آپ پڑھائی پہ فوکس کرو. 10th میں نے پاس کر لیا، پھر اس کے بعد گھر والوں نے بھی پورا یہ سپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ نہیں اب آپ نے 10th بھی پاس کیا، اب آپ نے ہمارا وعدہ بھی پورا کیا. 10th کم سے کم 10th پاس کرنا پڑتا ہے اس میں، تو آپ نے 10th بھی پاس کر لیا ہے اور میں آگے بھی پڑھائی کر رہا ہوں. تو اس کے بعد گھر والوں کا بھی بہت اس میں سپورٹ رہا، تو وہ لوگ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں ابھی تک. جو بھی جہاں میں کھیلنے جاتا ہوں وہ یہاں سے 20 کلومیٹر دور ہے، پھر واپس آنا، پھر یہاں سے پھر شام کو جانا، پھر واپس وہ دن کے 80 کلومیٹرز بنتے. تو آنے جانے کا کرایہ وہ سب گھر والے ٹائم ٹو ٹائم مطلب دیتے رہتے ہیں. مجھے زیادہ ان سے نہیں بولنا پڑتا ہے کہ مجھے کرایہ چاہیے اس کے لیے پریکٹس جانے کے لیے، وہ ہمیشہ مطلب یہ سپورٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہن بھائی جو میرے چاچو ہے، ماموں ہے، وہ سب ان سب کا بھی اس میں سپورٹ رہا ہے. جیسے آپ نے کل دیکھا ہوگا جب میں وہاں سے آیا، میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ولگام میں ایسا مجھے ویلکم ہوگا. میرے سے زیادہ یہ خوش تھے ولگام کے لوگ اور میرے چاچو ماموں وغیرہ سب ریلیٹیوز، یہ سب خوش تھے. ان کو دیکھ کے مجھے کل بہت خوشی ملی. تو باقی بچوں کے لیے یہ میسج رہے گی کہ یہ یوز کرو نہیں باقی بچوں کے لیے کیا میسج ہے جو خاص کر موبائل میں اپنا زیادہ تر وقت نکالتے ہیں یا ڈرگز میں جو انوالو ہیں؟ ان لوگوں کے لیے یہی میسیج رہے گی کہ جیسے میں اس میں سپورٹس میں ہوں تو میں ان سب چیزوں سے دور ہوں. میں صبح پریکٹس جاتا ہوں، پھر اسی ٹائم واپس، مطلب مارننگ کا ایک پریکٹس سیکشن ہوتا ہے ہمارا، پھر ایوننگ میں. تو میں دن میں 2 ٹائم پریکٹس جاتا ہوں. صبح میں یہاں سے جاتا ہوں، شام کو. جو میرے فرینڈ وغیرہ ہے وہ کبھی کبھار میرے سے پوچھتے ہیں جب ہماری آف ہوتی ہے تو میں باہر گھومنے وغیرہ جاتا ہوں، تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کب آئے واپس. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ گھر پہ ہی ہوتا ہے. تو اس سب سے مجھے گھر میں بھی عزت ہے کیونکہ میں ایسے باہر وغیرہ نہیں جاتا ہوں، کیونکہ زیادہ فوکس اسی پہ ہوتا ہے کہ میں سپورٹس میں کچھ کر پاؤں. اور پڑھائی پہ بھی ہے فوکس لیکن زیادہ تر فوکس سپورٹس پہ ہی ہے. اسٹرگل آپ نے آج تک جی اسٹرگل فیلئر یہ ہر ایک کھلاڑی کے لائف ٹائم میں آتا ہے. میں نے بھی یہ سب فیس کیا ہے. تو بیچ میں پہلے میری اس میں رسٹ میں انجری ہوئی تھی، یہ میں نے سرجری کروائی، یہ ٹھیک کروا کے شولڈر میں انجری ہوئی. یہ 4-5 سال چل کے مطلب اس میں فیلئر ہوتا رہا اور میں کھیل بھی نہیں پاتا تھا. پھر میرے کوچ نے ایک بار مجھے سجیشن کیا کہ آپ پہلے اپنا یہ شولڈر ٹھیک کروا لو، اس کے بعد آپ کو کوئی ٹینشن نہیں. پھر میں نے سرجری وغیرہ کروائی، اور بیچ میں ناکامیاب بھی ہوا، بیچ میں ڈیموٹیویٹ بھی ہوا، لیکن کوچ صاحب کا یہ سپورٹ رہا، گھر والوں کا سپورٹ رہا، باقی سب لوگوں کا سپورٹ رہا. تو سرجری کروا کے میں ریکور ہو کے الحمدللہ پھر میں نے پریکٹس اور اچھے سے کی اور یہ آج میڈل لے کے آیا. انٹرنیشنل میڈل جیتا تو کتنی خوشی آپ اس سے، اور کہاں جیتا ہے؟ جی یہ انٹرنیشنل میڈل میں نے سویڈن میں جیتا ہے اور میں بہت خوش ہوں. میرے کوچ خوش ہے، میرے گھر والے خوش ہیں، ولگام کے لوگ خوش ہیں، پورا انڈیا خوش ہے کہ میرا وہاں پر گولڈ آیا ہے. جی میرا نام اعجاز حسن ہے، میں شری نگر میں رہتا ہوں. میں کھیلو انڈیا کا کوچ ہوں، کھیلو انڈیا وشو سینٹر ہندوارہ میں ہے جو اس کا کوچ ہوں. میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ آج میرے اس بچے نے پورے کنٹری میں اپنا نام روشن کیا، انڈیا کے لیے گولڈ لایا. پورے JNK میں، پورا کپوارہ اور پورے ولگام میں کل اتنا بڑا جو یہاں پر ویلکم ہوا، ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ میں سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا اچھا ویلکم یہاں پر ہوگا. یہاں کی لوکیلٹی نے، یہاں کے ان کے پیرنٹس نے، یا یہاں کے ان کے اسکول نے اتنا بڑا ویلکم کیا تھا. اسکول یہاں پر ولگام میں کل اسپورٹس کونسل کی طرف سے ہم ان نے تھوڑا سا فیلسٹیشن پروگرام رکھا تھا انڈور اسٹیڈیم سے لے کے یہاں تک. تو آج انڈین آرمی نے بھی رکھا تھا اس کا فیلسٹیشن پروگرام. یہ بہت اچھی بات ہے کہ اتنے دور علاقے سے اس بچے نے میڈل نے لایا اور یہ پراؤڈ مومنٹ ہے میرے لیے بھی. تو باقی بچوں کے لیے کیا میسج رہے گا؟ باقی بچوں کے لیے یہی میسیج ہے کہ آپ کوئی بھی اسپورٹس کھیلو، بٹ ایک اچھا اسپورٹس کھیلو جو ریکگنائزڈ ہوگا. کوئی فیک اسپورٹس نہیں کھیلو. کوئی مارشل آرٹ اگر کھیلنا چاہتا ہے کوئی، تو ایک مارشل آرٹ میں آپ ابھی دیکھتے ہو کہ بہت ساری فیک گیمز ایسے آئی ہے جو بچوں کو
बाहर ले जाती है, नेशनल में इंटरनेशनल में ले जाती है, बट उस सर्टिफिकेट की कोई वो वैलिड नहीं होती है। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे पास यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में या कहीं पर भी स्पोर्ट्स काउंसिल का ऑफिस जहाँ पर भी होगा, आपको वहाँ पर आप पता कराइए कि कौन सी गेम रिकॉग्नाइज्ड है, कौन सी अनरिकॉग्नाइज्ड है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी खेलो इंडिया सेंटर जो हंदवारा में है, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग मिलती है, उसमें आपको कोई पैसा नहीं भरना पड़ता है, उसमें आपको सारा किट विट सारा जो भी है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो खेलो इंडिया है। तो मैं यही बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स खेलो और अच्छे से खेलो, अच्छे से मेहनत करो, और ताकि आप भी कल को अपनी कंट्री का नाम रोशन करोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का फजल व करम है कि उसने हमारे बच्चे को इनाम से नवाजने में अपना हर जगह पे महफूज रखा है इसको। Belgaum is said to be the powerhouse of knowledge, or I can say Belgaum is said to be the powerhouse of education. फ्रॉम डे वन हमारे यहाँ वालदीन का ये होता है मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, इसी पे बेलगाम में डिबेट डिस्कशंस होता है। क्योंकि राशिद शफी साहब जो एक इस दूर दराज इलाका एक बेलगाम है, यहाँ पे इसने जन्म ले लिया। इसके वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद शफी शेख साहब है, वो जो पेशे से एक उस्ताद है, उस्ताद का बेटा, और वो उस्ताद जिसने हज़ारों की तादाद में बच्चों को पढ़ाया, कोचिंग करवाया, और कुछ डॉक्टर्स बने, कुछ इंजीनियर्स बने, कुछ केएस अफसर भी बने। उसके बेटे ने, उसका जिसे हम कहते हैं रोल नंबर 1, पहला बेटा जो है, उसने ये फैसला लिया कि नहीं जी मैं थोड़ा खेल की तरफ जाऊँ, स्पोर्ट्स की तरफ जाऊँ। तो बाप का ये डिसीजन मानना बेलगाम में लगता था कि एक गलत डिसीजन है। हम ऐसा सोचा करते थे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये पढ़ाई बुक्स के साथ रहना, हमें इस किताबों की दुनिया के अलावा कुछ नहीं दिखता था। क्योंकि दूर दराज इलाका है, हम यही सोचते हैं कि बच्चा पढ़ेगा फिर आगे जाके मुलाजिम बनेगा फिर कमाएगा, या ये बार बार हम कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे ख़राब। लेकिन जो हमारा राशिद शफी साहब है, इसने साबित करके दिया है ये भी ज़रूरी है, पढ़ना लिखना नवाब बना सकता है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपने कोचेस को, अपने टीचर्स को फॉलो करोगे तो आप खेल कूद के भी एक बड़ा नवाब बन सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों में जो पहले से ही होता है कि नहीं जी हमें इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में जाना है। और जो ये बच्चा है राशिद शफी, डिसिप्लिन बच्चा है, बातें बहुत कम करता है, ये समझदार बच्चा है, पहले से इसने तय कर लिया है कि नहीं मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ। और वालिदैन ने इसका बहुत सपोर्ट किया, इसकी मां का अच्छा खासा रोल है, इसके बाप का बहुत अच्छा रोल है, और इसके जो रिलेटिव्स हैं, हम सब रिलेटिव्स हैं। इसका एक अंकल है जो पीईटी है, बहुत सारे लोगों ने इसकी ये मैं कहूँगा तरबियत की है इसमें। और यहाँ पर एजाज अहमद पाल साहब, उसने इसकी तरबियत की है, हायर सेकेंडरी में पढ़ा, वहाँ पे तरबियत हुई है। एक और एजाज साहब है जो श्रीनगर के इसके कोच हैं, खेलो इंडिया में इसकी तरबियत की है। इसकी अच्छी खासी तरबियत हुई, कहीं भी हमें आज तक ये शिकायत नहीं मिली कि राशिद ने कहीं पे कोई ऐसी शैतानगी की कि किसी बच्चे को कोई इसकी वजह से नुकसान हुआ, या इसने कुछ ऐसी हरकत की है जिसे हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लेकिन अलबत्ता हम बार बार शफी साहब को कहते हैं, शफी साहब आप हमें अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन जो राशिद है ये क्या करता है। उसने कहा कि इसका चूँकि कल भी तज़किरा हुआ है, इसका ईमानी यकीन है कि अल्लाह पे भरोसा है, जो अल्लाह जो करता सही करता है। पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ी जब हमने ये सुना, आप ही के ज़रिए से जब हमने सुना, मीडिया के ज़रिए से, कि स्वीडन में हमारे बच्चे ने गोल्ड हासिल किया है। इसने यहाँ पर लोकल लेवल पे भी खेला है, उसके बाद स्टेट में भी खेला है, नेशनल लेवल पे भी खेला है, बहुत सारी रियासतों में गया है, हर जगह पर आपने देखा है इसके गले में बहुत सारे मेडल्स हैं, हर जगह पर गए, उसने अपना नाम रोशन करवाया। आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, हायर सेकेंडरी का शुक्रिया अदा करते हैं। आज भी इसकी फेलिसिटेशन के लिए इंडियन आर्मी ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था। हमने कभी नहीं सोचा था, हम अल्लाह का कितना शुक्र करें, जितनी भी हम शुक्र करें उतना कम है। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारे घर का बच्चा, हमारे ख़ानदान का बच्चा, एक मासूम सा बच्चा, कभी हमने ये नहीं सोचा। इसलिए इस कम उम्र में भी ये सामने वाले सीट प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल के बगल में बैठेगा, अपने बाप के बगल में बैठेगा और बड़ी कुर्सी पे बैठेगा। ये अल्लाह का करम फजल है, हमें इस पर फ़ख्र है, हमें इस पर नाज है कि इसने अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया, अपने मुल्क का नाम रोशन किया। और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और तमाम बच्चों से हमारी यह गुजारिश रहेगी कि जिस तरीके से राशिद ने इस फील्ड में अपना लोहा मनवा लिया, अब एक ही फील्ड नहीं है, सारे लोग हम आएंगे, अब हम सारे वुशु चैंपियंस बनेंगे। लेकिन बहुत सारे जितने भी फील्ड्स हैं लाइफ में, बहुत सारे फील्ड्स हैं, हर एक फील्ड में जाके वो अपने माँ बाप का, अपने मुल्क का, अपने गाँव का नाम रोशन कर सकते हैं।